सासंगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सासंगत आज हम शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के जीवन की एक ऐसी घटना आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि इस निरंकार का ज्ञान जब हो जाता है इंसान को, जब ये निरंकार प्रभु अंग संग हमें दिख जाता है तो फिर हमारे जीवन में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि करने कराने वाला ये निरंकार होता है। ये निरंकार ही सब कुछ करने वाला है। सासंगत ये उन्हीं के जीवन की घटना है जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार ये निरंकार जो चाहे, जिससे चाहे, जैसे चाहे करवा सकता है। और इस कथा का वर्णन उन्होंने संपूर्ण अवतार वाणी के पहले पेज पे किया है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि जब मुझे सर्वव्यापक निरंकार के दर्शन अपने पूज्य सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज द्वारा हुए तो मेरी आत्मा गदगद हो गई, युगों की व्याकुलता समाप्त हो गई और हृदय शांत हो गया। बार बार बाबा जी के उपकार का ध्यान आता था कि कितनी बख्शिश की है हुजूर ने, और साथ ही साथ मन में एक तड़प भी थी कि यह ज्ञान या आनंद घर घर पहुंच जाना चाहिए। सद्गुरु की कृपा से संगत द्वारा इसका प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। यह आवाज़ जल्दी से जल्दी संसार के कोने कोने में पहुंच जाए, इसकी बड़ी इच्छा पैदा होती थी। कभी कभी मन यह सोचकर उदास हो जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शैक्षिक योग्यता के अभाव के कारण यह काम मैं पूरा ना कर सकूं। सासंगत यहाँ पे वो ये जिक्र कर रहे हैं कि जब उन्हें 1948 में गुरुगद्दी बाबा बूटा सिंह 1943 में सौंपी बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने, तो उसके बाद से सारी जिम्मेदारी जो थी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज और अन्य महात्माओं पे थी कि कैसे वो इस मिशन को आगे से आगे बढ़ाएं। तो वहीं पे जिक्र कर रहे हैं शहंशाह जी कि मेरी शैक्षिक योग्यता, मुझे लगता था कि कहीं इसमें बाधा ना बन जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शहंशाह जी भौतिक रूप में उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सासंगत कहते हैं ना कि निरंकार तो कुछ भी कर सकता है और जिससे चाहे करवा सकता है। और इसी का जिक्र वो आगे कर रहे हैं कि परंतु निरंकार का ज्ञान किस प्रकार मनुष्य के लिए तरह तरह की विद्या के द्वार खोल देता है, इसका प्रमाण मुझे एक दिन स्वप्न में मिला, जब मैंने देखा कि हुजूर बाबा बूटा सिंह जी महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। मैं मंच का संचालन कर रहा था और सामने हजारों की संख्या में संगत बैठी हुई थी। कवि दरबार हो रहा था। मैंने भी अपना समय आने पर एक कविता पढ़ी। एक एक शब्द पर संगत ने वाह वाह करके आशीर्वाद दिया। इतने में मेरी आँख खुल गई। उस समय प्रतीत हुआ कि सारी कविता याद है। ध्यान आया कि अब भूल नहीं सकता हूँ, बिना लिखे ही सो गया। जब प्रातः लिखने का मन हुआ तो सिर्फ एक ही लाइन याद थी, इहो गुरु ते एहो ही सिखै सन। बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचा कि रात में ही क्यों ना लिख लिया, परंतु उत्तर मिला कि इसकी आवश्यकता नहीं है। सत्संग निरंकार अंतरात्मा से आवाज़ देता है कि तुम्हें केवल इतना बताना था कि तुम क्या नहीं कर सकते हो। गुरु की इस रहमत पर, निरंकार की इस कृपा पर विश्वास आ गया कि यह शहंशाह, ये निरंकार जिसको जो चाहे बना दे, जिससे जो चाहे करवा ले। और यहाँ पे शहंशाह शब्द उन्होंने इस निरंकार के लिए इस्तेमाल किया, ये जो चाहे करवा सकता है। और इससे पूर्व मैंने केवल एक बार एक मित्र को उसके पत्र का उत्तर देते हुए एक शब्द लिखा था कि गुरु गुरु पुकार दी कुल दुनिया, गुरु विरले नुई नज़र आया जी, जिन्हें गुरु निरंकार दा दरस कीदा, जन्म मरण दा रोग मिटाया जी। 84 लगदा झगड़ा मुक गया, जिन्हें गुरु दा नाम ध्याया जी, और ऐस मित्र दे चरणों विच बलिहार जावा, जिन्हें गुरु निरंकार मिलाया जी। सत्संगत वही कह रहे हैं कि 84 लगदा झगड़ा मुक गया, जिन्हें गुरु दा नाम ध्याया जी, और ऐस मित्र दे चरण विच बलिहार जावा, जिन्हें गुरु निरंकार मिलाया। कि 84 लाख का ये जो आवागमन का चक्र है, ये इस निरंकार को जान लेने से, इसको अंग संग देख लेने से समाप्त हो जाता है। तो सत्संगत यहाँ पे ये यही बता रहे हैं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कि ये निरंकार जिससे जो चाहे करवा सकता है, क्योंकि करने कराने वाला तो ये निरंकार ही है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। और ये माध्यम अपने हिसाब से
चूज़ करता है अपने हिसाब से, उसका एक व्यक्ति को चुनता है कि किसके चीज़ के लिए कौन सा व्यक्ति सुटेबल रहेगा। करने कराने वाला तो यही है, बाकी हमारी तो कोई औकात नहीं है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू निमित्त बन जा, करने कराने वाला तो मैं हूँ। मैं अर्थात निरंकार, वो निरंकार की ओर इशारा कर रहे हैं कि निरंकार सब कुछ करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं निर्गुण हूँ। तो सत्संगत स्पष्ट रूप में यही बात, यही संकेत कि चाहे काल बाबा अवतार सिंह जी महाराज का रहा हो और चाहे उससे हजारों साल पहले श्री कृष्ण भगवान का रहा हो, बात एक ही कि इस निरंकार पर समर्पण हो, इस निरंकार की भक्ति हो और ये ध्यान रहे कि निरंकार ही करता है। इसीलिए कहा जाता है मंगलाचरण में भी कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि वास्तविक करता ये निरंकार ही है। हमें तो सिर्फ भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं, वरना करने कराने वाला निरंकार है, क्योंकि इसकी शक्ति से ही हम कुछ भी कर पा रहे हैं। बिना इसकी शक्ति के तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, बिना इसकी आज्ञा के, बिना इसकी शक्ति के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। साथ संगत तो सोचिए कि ये सब कुछ बिना इसकी आज्ञा के कैसे हो सकता है। तो आओ साथ संगत यही बात बताई कि जब इस निरंकार पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, इसको अंग संग देख लेते हैं, तो इस संसार में हमारे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं रह जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि करने कराने वाला निरंकार है। और जिसकी अवस्था बन जाती है, फिर वही बात कहता है कि ये निरंकार जिससे जो चाहे करवा सकता है, क्योंकि वो जान गया होता है कि करने कराने वाला ये निरंकार है, मेरी तो कोई औकात नहीं है। तो आओ सत्संगत इस निरंकार पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महात्माओं तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा इन दिव्य वचनों का लाभ उठा सकें। सत्संग जी प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।